Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on amino acids, peptides, and polypeptides. Students, today we are going to take those polypeptides which have molar mass either equal to or greater than 10,000 unified mass. So students, the polypeptides having molar mass equal to or greater than 10,000 U are called as a protein. फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रोटीन के बारे में कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बेटे बॉडी हियर। हम आपसे बात करें बेटे, ये जो हमारी प्रोटीन है, अगर इसके कंपोजिशन को आप लो, डेफिनेटली बेटे ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, is composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and beta sulfur. And some of the protein also contain that is phosphorus and iodine, and some of the traces of metals like iron, zinc, copper, and manganese. स्टूडेंट्स, अब आपसे ये बात करते हैं कि बेटे हमारी जो डिफरेंट प्रोटीन है, पता है प्रोटीन बेटे, चूँकि आपसे कल हमने बात करी थी कि 26 अमीनो एसिड्स होती हैं, उसमें से 6 स्पेसिफिक हैं और हमारी बेटे 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल हैं। तो जो बेटे डिफरेंट अमीनो एसिड्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोटीन बनाने में, बेटे वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द बेटे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हियर। so we have the different kind of protein here, but today we are going to take the classification of protein based on the structure of protein. तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे बात करें तो कुछ प्रोटीन बेटे ऐसी होती हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटे वो फाइब्रस होती है। एक उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लिनियर होगी, और बेटे जो लिनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है दे लाई साइड बाय साइड, एंड दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर बाइंडेड टुगेदर विद अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, creating the fibrous structure बेटे, and this type of protein which have fibrous beta structure are called as the fibrous protein here. स्टूडेंट्स, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे यहाँ स्ट्रॉन्ग है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपरेटिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बेटे आपकी जो फाइब्रस प्रोटीन है these are insoluble in water here. तो सॉल्युबिलिटी को लेकर के बेटे एक बात साफ आप सुन लो कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इनकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये सारी जो फाइबर लाइक जो आपकी पॉलीपेप्टाइड बेटे जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड अप ऑफ बेटे linear polypeptide chain, and these polypeptide chains are held together with the strong hydrogen bonding. That is why fibrous proteins are usually insoluble in water. So let us take the example of fibrous protein. बेटे एक नाम आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, केराटिन बोलते हैं। केराटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि स्किन में मिलती है, ये आपके नेल में मिलती है, आपके हेयर में मिलती है। दिस इज द प्रोटीन हियर। लाइकवाइज मायोसिन जो है मसल बनाती है बेटे, फाइब्राइन जो है सिल्क बनाने बेटे में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। These three are the examples of a fibrous protein here. फ्रेंड्स, अब आइए बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की। फ्रेंड्स, अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात की जाए, पता बेटे तो कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं कि उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटे वो
इस तरह से फोल्ड होती बेटे, इस तरह से फोल्ड हो जाती है। दे आर फोल्डिंग इन सच वे so as to give स्पोरैडल शेप टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ऐसे वो फोल्ड होती हैं, उनकी फोल्डिंग ऐसे हो जाती है बेटे। वो जो प्रोटीन होती है इस एक्वायर्स स्पोरैडल शेप, तो सच प्रोटीन आर कॉल्ड एज द ग्लोबुलर प्रोटीन। बेटे एक बात यहाँ और है जो आपकी बुक में नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात है वो, कि जो ग्लोबल प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है बेटे, इसके दो ग्रुप होते हैं, एक लिपोफिलिक होती है, एक हाइड्रोफिलिक होती है। जो लिपोफिलिक होती है बेटे, इस फोल्डिंग में दिस पार्ट इज पुश्ड इनवर्ड द प्रोटीन बेटे, स्पोरैडल स्ट्रक्चर। वो जो लिपोफिलिक है जो कि वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है बेटे, वो अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है, वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। जबकि बेटे जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर लविंग बेटे आउटवर्ड प्रोजेक्ट करता है या आउटवर्ड लाई करता है। बेटे आउटवर्ड जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसके नाते क्या होता है, जो हमारी ग्लोबल प्रोटीन है दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। तो आप कह सकते हो कि जो ग्लोबल प्रोटीन है दिस इज वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, वेयर द फाइब्रस प्रोटीन इज वाटर इनसॉल्युबल। बेटे इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो, इंसुलिन और जो हीमोग्लोबिन है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल प्रोटीन है। फ्रेंड्स अब आइए बेटे आपको बताएं कि हमारा जो प्रोटीन है ये काफ़ी एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और कम्प्लेक्स होने के नाते बेटे इसकी स्ट्रक्चर को अगर आपको स्टडी करना है तो डेफिनेटली बेटे इसको क्या करना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर को आप 4 स्टेजेस में, 4 पार्ट में बेटे इसकी स्टडी आप कर सकते हो। तो seeing the complex nature of structure of protein, we have to study the structure of protein into four stages। एक जो स्ट्रक्चर होती है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेटे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो केवल इस बात को बेटे रिप्रेजेंट करती है कि किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में बेटे जो हमारी एमाइनो एसिड सीक्वेंस किस तरह की है, मतलब जो उस पॉलीपेप्टाइड चेन के बेटे बनने में जो एमाइनो एसिड्स आई हुई हैं बेटे उनकी सीक्वेंस क्या है। अगर उनकी सीक्वेंस बेटे जो का जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, दीज एमाइनो एसिड्स आर बेटे प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस इन दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, दैट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड बेटे डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे आपने सुना होगा कि बेटे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर खराब हो जाए, तो एक बेटे स्पेसिफिक केस की बात करता हूँ जिसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। बेटे इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है बेटे, उसमें क्या होता है एक उसकी स्ट्रक्चर ना, बीच से जो एमाइनो एसिड्स होती है बेटे उसकी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ होने के नाते बेटे क्या होता है, जो हमारी बेटे जो प्रोटीन है वो कोगुलेट कर जाती है। बेटे कोगुलेट करने के बाद क्या होता है, ब्रस्ट कर जाती है, और ब्रस्ट होने के नाते बेटे वो अल्टीमेटली बेटे वो क्या हो सकता है, और जो हमारा बेटे जहाँ पर ये होता है उस बेटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। बेटे अब बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो बेटे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पता है इसके कई सारे कन्फॉर्मर्स पॉसिबल हैं। दो कन्फॉर्मर की बात करूं, एक बेटे आप बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा बेटा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और बेटे होता है क्या, जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों, जो आप जिसको बोलते हो अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड, दीज अराइजेस ड्यू टू द बेटे कह सकते हैं ना कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रेजेंट दैट इज बिटवीन NH ग्रुप of one of the amino acid molecule and बेटे कार्बोनिल ग्रुप ऑफ another बेटे amino acid molecule। तो होगा कि बेटे जो NH है और CO जो ग्रुप है, तो दो डिफरेंट amino acid molecule के होंगे,
उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो सकती है, आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी बेटा, उसके थ्रू आपकी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस एक्वायर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर. One is called your that is your alpha helical structure and other is called your beta pleated structure. फ्रेंड्स, अगर अल्फा हेलिकल की बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल का बेटे NH ग्रुप और चौथे का CO आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और बेटे बीटा हेलिकल में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है. में आप देखोगे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का NH ग्रुप बेटे दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो एक में क्या होता है बेटे, हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है, दूसरे में प्लेटेड स्ट्रक्चर. क्या भाई टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटे एक चीज़ होती है, यूजुअली बेटा प्रोटीन में एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन हैं जहाँ बेटे एक से अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती हैं. तो बेटे जो वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो हैं वहाँ पर वो एक तरह की नहीं है, जितने डिफरेंट टाइप की बेटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं किसी प्रोटीन में, उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में सब यूनिट्स बोलते हैं. बेटे जो सब यूनिट्स का जो डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग हैं, ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, इट शोज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. बेटे जब कन्फॉर्मेशन बनी उसके बाद बेटे जो क्या होता है, जो फोल्ड हो करके बेटे प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करता है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेटे वो एक्वायर करता है, उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं. बेटे जो क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर है ये बताता है कि आपके प्रोटीन में कितने तरह के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती हैं. इन डिफरेंट टाइप के जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनको हम लोग सब यूनिट्स बोलते हैं. तो डिफरेंट टाइप के जो सब यूनिट्स होती हैं बेटा उसका जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हियर. अब आइए बात करें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की. पता है प्रोटीन्स आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स हीट, एसिड्स, एल्कलीज. बेटे आपने कॉमन एग्जांपल सुना होगा कोगुलेशन एल्बुमिन का नाम. पता है जब इनको आप क्या करते हो, प्रोटीन पर बेटे ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो, हीट का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो बेटे, या एसिड का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो, या एल्कली का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो, तो बेटे उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन रहती है, वो नहीं बदलती है, मतलब सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड नहीं बदलती है, लेकिन बेटे उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर और उसकी जो टर्सरी स्ट्रक्चर है बेटे वो स्पॉयल कर जाती है. और इस स्पॉयलेज के थ्रू बेटे उसका अपना जो नेचुरल बायोलॉजिकल फंक्शन है प्रोटीन का बेटे वो भी क्या स्पॉयल कर जाता है. तो ये जो चेंज है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर एज वेल एज द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द इफेक्ट ऑफ इधर हीट, एल्कली और बेटे एसिड इज कॉल्ड डीनेचुरेशन. तो डीनेचुरेशन के बारे में बेटे आप जानते हो, आपसे एक बात हमने एल्बुमिन की करी, एक प्रोटीन की बात करी, उसके कोगुलेशन की बात करी, चीज के फॉर्मेशन को जो मिल्क में आप क्या करते हो एसिड डाल करके उसको कोगुलेट करा. These are the 2 family examples of your denaturation. Friends, using all these ideas, let us try to do these 3 problems. Thank you.